जहां एक और सिर्फ दिखावे के लिए इंडियन शादियों में ज्यादा खाना बना लिया जाता है, चाहे वो खाना बाद में फेंकना क्यों ना पड़े, वहीं इजिप्ट की शादियों में शादियां रेस्टोरेंट में होती हैं। वहां पर लोग आते हैं, अपनी टेबल को बुक करते हैं, जितना खाना है और जो खाना है वो ऑर्डर करते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अपने खाने का बिल वो खुद ही पे करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जिस परिवार में शादी है उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। वहीं इंडियन शादियों में एक बाप या तो दिखावे के लिए या फिर समाज क्या कहेगा इस डर से अपनी जिंदगी भर की पूंजी शादियों में लगा देता है, जबकि वो दिखावे में खर्च किया गया पैसा नवविवाहित जोड़े की नई जिंदगी के लिए काम आ सकता था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और क्या हमें भी इजिप्ट की शादियों से कुछ सीखना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, किसी को अब्यूज करना यानी कि किसी को अपशब्द कहना यह बिल्कुल बुरी बात है और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभार इंसान कुछ चीजों को लेके इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये छोटे छोटे बेतुके शब्द उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके दिमाग के गुस्से को शांत करने में मदद करते हैं। मैं पर्सनली इसका फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अपशब्द कहने के बाद जो दिल को शांति पहुंचती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसे इंग्लिश में कहते हैं लालोचेजिया, LALOCHEZIA, लालोचेजिया। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का एक फैक्ट बताता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जब आप उच्चारण करते हैं यानी कि प्रोनाउंशिएट करते हैं तो वो अपना मतलब खुद ही समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इन दोनों शब्दों को लीजिए। जब आप बोलेंगे फॉरवर्ड तो आपके होठ आगे आएंगे, ट्राई करके देखिए, फॉरवर्ड। और जब आप बोलेंगे बैकवर्ड तो आपके होठ पीछे जाएंगे, बैकवर्ड। देखिए आपके होठ पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड। है ना अमेजिंग फैक्ट? ये घटना है तमिलनाडु के पोथुगुड़ी गांव की, जहां के रहने वाले करपू नामक एक लड़के के घर के पास पूरे ही गांव का स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच था। जैसे ही शाम होती वो स्विच को ऑन करता और पूरे गांव में रोशनी आती। लेकिन एक दिन जब वो स्विच को ऑन करने गया तो वहां पर एक दुर्लभ पक्षी को उसने बैठा पाया 3 अंडों के साथ। उसने उसका फोटो लिया और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए लिखा कि जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते इस मेन स्विच को कोई भी हाथ ना लगाए। गांव वालों ने आर्गुमेंट किया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था क्या वो आज दिखाई देते हैं? तब गांव वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा। उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गांव वालों ने मेन स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गांव वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए। और ऐसा करके गांव वालों ने इंसानियत को जिंदा रखा। आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 ऐसे अजीब शब्दों के बारे में बताऊंगा जो आपकी 2 अजीब आदतों के बारे में बताएगी। पहला शब्द है टी संडोकू। टी संडोकू एक ऐसी अजीब आदत है जिसमें इंसान बहुत सारी बुक्स इकट्ठे करते रहता है, खरीदते रहता है, बुक्स इकट्ठी करते रहता है, लेकिन उन बुक्स को कभी पढ़ता ही नहीं है, बस इकट्ठी ही करते रहता है। दूसरी स्टेट है अकरासिया। अकरासिया एक ऐसी हैबिट स्टेट है जिसमें इंसान को पता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जैसे कि किताबों को पढ़ना, लेकिन चाहकर भी वो इस चीज़ को या उन आदतों को कभी कंटिन्यू कर ही नहीं पाता। ऐसी स्टेट को अकरासिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है इच्छा शक्ति की कमी। ये दोनों नए शब्द आपको सुन के कैसे लगे और आपने इसमें से क्या सीखा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर जिंदगी में जो चीजें हमारे पास होती हैं हम उन पे तो कभी गौर ही नहीं करते, और जो चीजें हमारे पास नहीं होती उनको लेके हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस बंदे से मिलिए। इस बंदे का नाम है मोरिस, पेशे से आर्टिस्ट है, बचपन से हाथ नहीं है, लेकिन उसने इस चीज को लेके कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि इन्हीं डिसेबल हाथों से वो उस लेवल की पेंटिंग बनाता है जो नॉर्मल हाथों वाला इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता। अभी तक 700 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बना चुका है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसे देख के तो एक ही बात समझ में आती है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन से भी बहुत बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
चलिए गाइस, एक फनी लेकिन सच्ची घटना बताता हूं। एक 42 साल के रशियन फिशरमैन पर अचानक से एक भालू ने हमला कर दिया, लेकिन उस बंदे की ग्रैंड डॉटर की लगाई गई मोबाइल की रिंगटोन की वजह से उस बंदे की जान बच गई। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, वो भालू रिंगटोन को सुन के उस बंदे को छोड़ के वापस से जंगल में भाग गया। पर सवाल यह है कि वो रिंगटोन आखिर थी कौन सी? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। वो रिंगटोन थी जस्टिन बीबर के गाने बेबी की। गाइस, बेबी गाने को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्या पता आपको भी किसी को भगाने में वो मदद कर दे। गाइस, ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।